हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम विद पंकज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जो 10th साइंस का 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट थी परिभाषा का सीरीज कर रहे थे, उसका पार्ट 4 है, जिसमें हम हर एक पार्ट में 10 परिभाषा करते हैं। इसके पहले 3 पार्ट अपलोड कर दिया गया, यानी 30 परिभाषाओं को जो 10th बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसे अपलोड कर दिया गया। अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उसे ज़रूर देखिएगा। देखिए, आज हम लोग जो करेंगे वो 10 कौन कौन से परिभाषाएं करेंगे, विद्युत मोटर, बिजली जनरेटर, इस प्रकार की परिभाषाएं करेंगे। मेन फिजिक्स का परिभाषा लगभग 3 चैप्टर में कवर कर लिया गया है। अब जो है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री और अंत में बायोलॉजी की परिभाषाएं अच्छे से समझाकर आपको कवर किया जाएगा। देखिए, पहला है विद्युत मोटर। क्या होता है? विद्युत मोटर एक मशीन है। विद्युत मोटर एक मशीन है। मशीन को हिंदी में क्या बोला जाता है? यंत्र है जो क्या करता है। विद्युत मोटर का मतलब समझिए। जैसे मान लीजिए हम जब गेहूं का आटा पिसवाने जाते हैं तो पहले स्विच का प्लग डाल, जो लाइन है उसका प्लग दबाते हैं तो क्या होता है, काम होने लगता है। यानी पहले उसमें विद्युत देते हैं, मोटर में विद्युत का सप्लाई होता है। उसके बाद क्या होता है, विद्युत वो जो मोटर जो होता है काम करके देता है, यानी आटा पीस कर देता है। यानी क्या करता है, पहले हम विद्युत देते हैं, विद्युत ऊर्जा देते हैं, उसके बाद काम करके देता है। काम करने वाला ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा। तो परिभाषा क्या बनेगा? कहेंगे वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? विद्युत मोटर कहलाता है। परिभाषा ध्यान रखिए, वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए, अगर केवल याद करेंगे तो आपको उससे याद नहीं रहेगा। समझिए बात को। जैसे मान लीजिए हम मोटर चलाते हैं, पानी का मोटर, उसमें पहले विद्युत देना पड़ता है, प्लग दबाना पड़ता है, तो विद्युत गया, उसके बाद काम मोटर में मैंने पानी जो भरना होता है टंकी में स्टार्ट हो जाता है। यानी पानी भरना का काम जो हो रहा है, काम करने वाला ऊर्जा क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा। तो याद रखिएगा, विद्युत मोटर क्या होता है? वह यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे क्या कहलाता है? विद्युत मोटर। जनरेटर इसका उल्टा होता है। जनरेटर क्या होता है? इसका उल्टा होता है। यह भी एक यंत्र है। जनरेटर भी क्या है? एक यंत्र है जो क्या करता है, पहले इसमें जनरेटर में जब देखे होंगे जनरेटर को, तो पहले उसमें चलाया जाता है, जनरेटर को स्टार्ट किया जाता है, यानी काम किया जाता है। क्या काम किया जाता है? जनरेटर में काम किया जाता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा है। काम किया जाता है यानी यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? जनरेटर चलाने के बाद क्या होता है? विद्युत उत्पन्न होता है, यानी लाइटर जल जाती है, विद्युत उत्पन्न होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो जनरेटर की परिभाषा क्या देंगे? वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे क्या कहलाता है? जनरेटर कहलाता है। समझिए, जनरेटर को पहले स्टार्ट करना है, स्टार्ट करने में हाथ से उसको चलाया जाता है, यानी पहले काम करना पड़ा, यानी यांत्रिक ऊर्जा को क्या विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है, तो जनरेटर। देश धारा क्या होती है? एक देश धारा होती है, एक प्रतिवर्ती धारा होती है। ऐसा धारा जो अपनी दिशा नहीं बदले, जिस दिशा में जा रहा है जाता ही रहे, उसे क्या कहते हैं? देश धारा कहते हैं। और ऐसा धारा यानी वैसा करंट जो अपनी दिशा बदलती रहे, कभी प्लस कभी माइनस, इस प्रकार बदलती रहे, तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। दोनों परिभाषा याद रखिएगा। वैसा धारा जो अपनी दिशा नहीं बदले, दिशा नहीं बदले, उसे क्या कहते हैं? देश धारा कहते हैं। और वैसी धारा जो अपनी दिशा बदलती रहे, दिशा बदलती रहे, उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। दिशा बदलती रहे उसे क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती धारा। तो आप देश धारा का मतलब याद रखिएगा, जो अपनी दिशा नहीं बदले देश धारा कहते हैं। प्रतिवर्ती धारा जो अपनी दिशा, वैसा धारा जो अपनी दिशा बदलती रहती है, प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। दोनों परिभाषाओं को अच्छे से समझ लीजिए। पूछेगा देश धारा तो कहेंगे वैसा धारा जो अपनी दिशा नहीं बदलती है, देश धारा कहलाती है। प्रतिवर्ती धारा वैसा धारा जो अपनी दिशा बदलती है क्या कहलाती है? प्रतिवर्ती धारा कहलाती है। अब देखिए, जो हम बैटरी और चार्ज करते हैं मोबाइल का, उसमें हम देश धारा का प्रयोग करते हैं। किस धारा का? देश धारा का। और प्रतिवर्ती धारा का प्रयोग ट्रांसफार्मर तक जो लाइन होता है आने में किया जाता है। यानी दूर से मान लीजिए जहाँ से लाइन जनरेट हो रहा है, पावर हाउस जिसे बोलते हैं, वहाँ से आपके गांव का ट्रांसफार्मर या आपके शहर के ट्रांसफार्मर से जो करंट आता है वो कौन सी आती है? प्रतिवर्ती धारा। लेकिन ट्रांसफार्मर के बाद जो करंट आती है वो क्या होती है? देश धारा। तो हम मोबाइल और चार्ज के लिए, मोबाइल चार्ज, बैटरी चार्ज जो भी यूज करते हैं उसमें देश धारा का प्रयोग करते हैं। तो देश धारा की हमें ज़रूरत होती है। तो प्रतिवर्ती धारा को देश धारा में बदलने के लिए जो मशीन काम करता है उसे कहते हैं रेक्टिफायर। क्या बोले?
प्रतिवर्ती धारा हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदा नहीं है, क्योंकि मोबाइल हर चार्ज प्रतिवर्ती धारा से नहीं होगा। तो प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदलने के लिए जो यंत्र काम करता है उसे क्या कहते हैं, रेक्टिफायर। लिखेंगे वैसा यंत्र जो प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदल दे, क्या कहलाता है, रेक्टिफायर कहलाता है। याद रखिए, वैसा यंत्र जो प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में बदल दे, रेक्टिफायर कहलाता है। अगला देखिए, रेडियो धर्म्यता। क्या होता है रेडियो धर्म्यता? कोई भी पदार्थ मान लीजिए पदार्थ है, इससे अपने से अल्फा बीटा गामा किरण निकले। क्या होता है अल्फा बीटा गामा किरण? समझिए अच्छे से। ये होता है पॉजिटिव किरण, ये होता है नेगेटिव किरण, ये होता है उदासीन किरण। क्या? उदासीन किरण। जैसे मान लीजिए कोई रेडिएशन हो रहा है, जैसे हम मोबाइल देख रहे हैं, इससे आँख पर प्रभाव पड़ रहा है, तो प्रभाव किसके कारण होता है? यही सब अदृश्य किरणों के कारण, जो हमें दिखाई तो नहीं देता है लेकिन आँख पर तो कुछ आ रहा है, तो अदृश्य किरणों के कारण हमारा आँख खराब होता है। तो इसी प्रकार बोले, जब किसी पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा किरणें निकलती है उसे रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ। जब किसी पदार्थ से अल्फा बीटा और गामा किरण निकले तो उसे रेडियो एक्टिव पदार्थ कहा जाता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है। रेडियो एक्टिविटी, जो विद्युत धर्म्यता, विद्युत सक्रियता बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। इस विद्युत सक्रियता तो याद रखिएगा, बोलिएगा, वह पदार्थ जिससे अल्फा बीटा गामा किरण निकलती है रेडियो एक्टिव पदार्थ कहलाता है, और इस घटना को विद्युत धर्म्यता कहते हैं, विद्युत सक्रियता कहते हैं। चलिए, अगला है अपरूपता। ये क्या होता है? अपरूपता, समझिए बात को अच्छे से। मान लीजिए कार्बन है, कार्बन जो है वो आपको पता होगा, ग्रेफाइट भी क्या है? कार्बन है। हीरा भी क्या है? कार्बन है। कोयला भी क्या है? कार्बन है। कार्बन है यानी बना हुआ, तो इसका रासायनिक गुण तो सेम है, यानी कार्बन से बना हुआ हीरा, ग्रेफाइट या कोयला है, ये इसका रासायनिक गुण, तीनों कार्बन से बना हुआ, रासायनिक गुण क्या है? सेम है। लेकिन आप जानते होंगे हीरा जो है विद्युत का सुचालक है, विद्युत का सुचालक है, यानी विद्युत अपने से पार होने देता है, विद्युत अपने से पार होने देता है। लेकिन ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है? कुचालक है। विद्युत का क्या है? कुचालक। ग्रेफाइट जो है विद्युत का क्या है? कुचालक। तो इसका भौतिक गुण अलग हो गया। विद्युत किसमें पढ़ते हैं? भौतिक शास्त्र में। तो भौतिक गुण क्या हुआ? अलग हो गया। आप जानते हैं कि हीरा चमकता है लेकिन ग्रेफाइट नहीं चमकता है, जो दिख रहा है उसे कहते हैं भौतिक गुण। तो कहेंगे जब किसी पदार्थ का रासायनिक गुण समान, क्या बोले? जब किसी पदार्थ का रासायनिक गुण समान रहे, रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग हो जाए, भौतिक गुण अलग हो, तो उसे क्या कहते हैं? अपरूप कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। अच्छा समझ लीजिए, जब किसी पदार्थ का रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग हो तो उसे अपरूप कहते हैं, और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट हो गया, हीरा हो गया। बता दीजिए ग्रेफाइट क्या है? ग्रेफाइट हीरा दोनों कार्बन से बना हुआ है, जो ग्रेफाइट जो है विद्युत का सुचालक है, जबकि हीरा जो है विद्युत का कुचालक है। बस एग्जाम्पल दीजिए, जैसे ग्रेफाइट और हीरा, एग्जाम्पल दीजिए, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं। अभिकारक क्या होता है समझिए। जब कोई भी हम रिएक्शन लिखते हैं, जैसे Mg+O2 रिएक्शन लिखें और बन गए MgO। क्या बन गए? MgO। ये 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 ऑक्सीजन लगाएं, यहाँ 2 लगाएं, इस प्रकार हमारा 2Mg+O2 2MgO। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे कहते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक बोलते हैं। जो अभिक्रिया से बनता है उसे उत्पाद या प्रतिफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिफल। तो बोला अभिकारक, तो कहेंगे वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है। याद रखिएगा, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। उत्पाद, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद बनता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, या प्रतिफल। इसका भी नाम क्या है? उत्पाद या प्रतिफल। तो याद रखिएगा, अभिकारक पूछेगा तो बोलिएगा वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक कहलाता है, और वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। अब समझिए अगला, संतुलित रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद हो
और सांकेतिक भाषा में लिखा जाए रासायनिक समीकरण वो होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, जब कहें Mg लिखें और प्लस O2 लिखें, प्लस O2 लिखें, क्या हुआ MgO हो गए, MgO इसको। लेकिन अभी देखिए यहाँ 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। जब अभिकारक और प्रतिफल में ऑक्सीजन जो परमाणु है उसकी संख्या बराबर हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे ऑक्सीजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 करने के लिए इसे यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। तो परिभाषा क्या होगा, जब अभिकारक और उत्पाद में कुल परमाणुओं की संख्या बराबर हो, कुल परमाणुओं की संख्या जो हो बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अगर समझ गए तो अच्छे से आप सभी समीकरण लिखिए और व्हाट्सएप ग्रुप है 7004970049349349, उस पर अपना परिभाषा लिखकर सेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।